नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 16 नवंबर 2023 के बारे में। जिस तरीके से मार्केट ने अपना एक रवैया बिल्कुल ही सडनली चेंज कर लिया है, उस रवैये के अकॉर्डिंगली हमारी स्ट्रेटजी, हमारा काम करने का तरीका और हमारे जो व्यूज़ हैं वो भी ऑन डेली बेसिस चेंज होने चाहिए। जिसका एग्ज़ाम्पल बहुत सटीक तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में जहां पर ये प्रेडिक्ट किया था कि मार्केट एक नीचे की तरफ डायरेक्शन ले सकती है, लेकिन मार्केट ने ग्लोबल मूड माहौल के हिसाब से अपनी चाल को बदला और चाल को बदलने के बाद एक ऊपर की तरफ का रवैया लिया। लाइव मार्केट के अंदर आप देखेंगे तो मार्केट इतना बड़ा जंप नहीं ले पाती। पिछले कई दिनों से ये देखा जा रहा है कि मार्केट ने जब जब ऊपर की तरफ एक छलांग लगाई है तो वो छलांग उसने गैप अप लेकर ही लगाई है। लाइव मार्केट के अंदर मार्केट सस्टेन नहीं हो पाई है और नीचे की तरफ आई है। जब भी आप देखिए मार्केट ने जब भी छलांग लगाई उसके बाद वो नीचे की तरफ ही आई लाइव मार्केट के अंदर। फिर अगले दिन फिर एक छलांग, फिर अगले दिन फिर एक छलांग, लेकिन अपने उस छलांग के बाद मार्केट वहाँ पे सस्टेन नहीं हुई और वहीं रेंज बाउंड होकर रह गई। अगर मार्केट सच में ही ऊपर जाना है तो वहाँ उस रैली को कंटिन्यू करके ऊपर की तरफ क्यों नहीं जा पा रही है? गैप अप क्यों किया जा रहा है? ये एफआईआईज और डीआईआईज के जो बड़े इंस्टीट्यूशन हैं जो मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनका काम करने का तरीका है कि अगर उन्हें भूल ही गए लाइकस कि अगर उन्हें ऊंचे लेवल पे जाके अपने माल को हमें चिपकाना है तो वो क्या करेंगे? इसी तरीके से मार्केट को ऊपर की तरफ अननेसेसरली लेते जाएंगे। तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जब मार्केट ऊपर की तरफ पहुंच जाएगी और हमें माल चिपका दिया जाएगा, उसके बाद एक सडनली फॉल आपको देखने के लिए मिलेगा जो कि इतना शार्प होगा, इतना ब्लड बाथ होगा कि 200 रुपये की चीज़ कब 20 रुपये आएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए मार्केट में काम भी करना है, ऑन डेली बेसिस अपने पीएनएल को ग्रीन भी करना है, तो उसके लिए रूल्स के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मार्केट में कौन से लेवल्स निकल के आ रहे हैं। अब यहाँ देखिए मार्केट ने क्लोजिंग दी है हमें 19,675 के आसपास। अब 19,675 के आसपास अगर क्लोजिंग हमें मिलती है तो हमारे टारगेट किस तरीके से रहने वाले हैं? आपके पास जो पहला हडल निकल के आ रहा है वो हडल है आपका, ये हडल है 19,757 का। इसे मार्क करके रखिए। 19,757 ऊपर की तरफ हमारा पहला टारगेट है और 19,830 हमारे पास दूसरा टारगेट है ऊपर की तरफ। तो मार्केट में लेवल्स को, अगर मार्केट सही मूड माहौल से ऊपर की तरफ चलती है तो इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ है तो उसकी वजह से गला ख़राब है। तो अब चलते हैं हम वन डे के चार्ट पर और देखते हैं कि हमें वहाँ क्या सिनेरियो देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर भी मार्केट ने इस पॉइंट के नीचे ही अभी क्लोजिंग हमें तकरीबन मैं इस कैंडल पर लेकर जाता हूँ और ये कैंडल हमें बता रही है इसका जो लो है वो है 19,659 का, 660 के आसपास, और आज का जो 19 और जो इसका हाई है 19,693, तकरीबन इस कैंडल के ऊपर हमें क्लोजिंग मिली है। तो इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग मिलने का मतलब आप समझ रहे हैं कि मार्केट अभी भी कहीं ना कहीं, मैं इसे इंडिसिसिव कैंडल की तरह ही ऑपरेट करूंगा कि मार्केट भले ही गैप अप हुई हो लेकिन नीचे की तरफ आने के लिए फिर भी एक गंदे वाला मूव आपको अगले 2-4 दिनों के अंदर ही देखने के लिए मिल सकता है। यहाँ पर एक नीचे की तरफ बिल्कुल जैसे ये कैंडल है ऐसी ही कैंडल आपको नीचे यहाँ देखने के लिए मिल सकती है। चलिए हम बात करते हैं नीचे की तरफ के मार्केट अगर फ्लैट ओपन होती है तो फ्लैट ओपन होके हमारे पास किस तरीके के टारगेट रहने वाले हैं। फ्लैट के बाद अगर मार्केट 19,643 के नीचे आ जाती है तो आपके पास पहला टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 19,619 का और उसके बाद दूसरा टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 19,578 का।
अगर फ्लैट खुल के मार्केट ऊपर की तरफ चलने लगती है तो दोनों टारगेट मैं आपको दे चुका हूं, उन्हीं टारगेट के अंदर आपको रहना है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी ने अपने बॉटम के आसपास ही कहीं एक क्लोजिंग दी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलती है और नीचे की तरफ चलने लगती है तो 44,163 से नीचे अगर आपके पास आती है तो आपके पास पहला लेवल रहेगा 44,050 का और दूसरा लेवल आपके पास रहेगा वो रहेगा 44,944 का। फिर आपके पास नेक्स्ट टारगेट नीचे की तरफ जो आ रहा है वो है 43,825 का। इन लेवल्स को मार्क करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मार्केट में इतने गंदे तरीके से जो गैप अप चल रहे हैं, अब मार्केट में एक फॉल आने के लिए तैयार है, एक रिट्रेसमेंट होना ज़रूरी है, तभी एक हेल्दी करेक्शन माना जाता है। अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर की तरफ चलता है तो हमारा पहला टारगेट है, ये टारगेट हमारे पास निकल के आ रहा है 1 मिनट, 44,400 के आसपास। और उसके बाद दूसरा टारगेट जो आपके पास आ रहा है 1 मिनट, मैं यहाँ से मार्क कर देता हूँ, 44,400 के बाद जो आपके पास अगला टारगेट अवेलेबल है ये है 44,525 के आसपास। और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास रहेगा 1 मिनट 44,600 के आसपास। इन्हीं टारगेट के साथ मार्केट में आपको कामकाज करना है। अब बात कर लेते हैं ये हमारे पास 1 मिनट मिड कैप निफ्टी की बात करते हैं। तो मिड कैप निफ्टी में जो हमारे पास टारगेट निकल के आ रहे हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और 11,760 को क्रॉस करता है तो आपके पास सीधे 11,720 का टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा। और उससे भी नीचे मार्केट अगर जाती है तो फिर आपको 11,700 के आसपास दूसरा फिर आपके पास 11,684 का टारगेट आपको देखने के लिए मिलता है। अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है और कहीं 11,790 को क्रॉस कर जाती है तो आपके पास जो टारगेट आपको मिलेगा 1 मिनट इसके लिए हम चलते हैं ये टारगेट हमारे पास आ रहे हैं ओके। तो यहाँ से ऊपर का जो आपका पहला टारगेट आएगा इसको क्रॉस करने के बाद वो आता है आपका 11,820 का और नेक्स्ट टारगेट आपके पास रहेगा 11,860 का। ये दोनों लेवल्स ही मैंने पहले मार्क करे हुए थे, लेकिन वो इंडिकेटर और ड्राइंग्स कुछ टाइम के लिए हम हटा देते हैं क्योंकि अपने पर्सनल कुछ और हमें इसमें रिव्यूज़ ऐड करने होते हैं। वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे कि इन रिव्यूज़ के साथ आपको एक नई सीरीज़ में शुरू करने जा रहा हूँ जिसमें आपका मिड कैप निफ्टी और निफ्टी फिनेंस इन दोनों के रिव्यूज़ भी आपको एक अलग ही लेवल पर देखने के लिए मिलेंगे। अब बात करते हैं निफ्टी फिनेंस की। तो निफ्टी फिनेंस के अंदर मार्केट अगर आपको 19,719 के नीचे मिलता है तो पहला टारगेट आपका रहेगा 19,663 और उसके बाद मार्केट अगर और नीचे आता है तो उसके बाद आपका अगला टारगेट रहेगा 19,624 का। मार्केट फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ चलती है तो पहला टारगेट रहेगा 19,800 के आसपास और उसके बाद दूसरा टारगेट आपके पास आया है 19,000 1 मिनट फिर अगला टारगेट आपके पास 19,780 के आसपास। तो ये टारगेट मार्क कीजिए प्लीज़। इसी तरीके से मार्केट में आपको बने रहना है और कुछ भी डिटेल्स आपको चाहिए हो, किसी और टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना ना भूलें। अगर मेरी रिव्यूज़ अगर मेरी एनालिसिस आपको समझ आती हैं तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सबसे पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र से सलाह लेना ना भूलें। कोई भी बाइंग सेलिंग आप मेरी वीडियो को देखकर करते हैं तो उसके ज़िम्मेवार, उसका फ़ायदा, उसका नुकसान, उस हर चीज़ के ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। उसके बाद अगर आप मेरी एनालिसिस को पसंद करते हैं, इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस आपसे रिलेवेंट करता है और आपको समझ आता है बैक टेस्टिंग करके कि जो मैं लेवल्स दे रहा हूँ वो मार्केट में उनको रिस्पेक्ट किया जा रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से मार्केट में आप काम कीजिए। देखिए, ये एजुकेशनल लर्निंग पर्पस से ये वीडियो बनाया जाता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।